20 रुपए की कचौड़ी के लिए पागल हुआ ससुराल। गांव के किनारे बना था एक पुराना लेकिन बड़ा घर। उस घर में रहते थे राम सेवक जी, उनकी पत्नी विमला, बड़ा बेटा मोहित, बड़ी बहू काजल, छोटा बेटा सोनू और बेटी पिंकी। घर में हर रोज खाने को लेकर कोई ना कोई नया ड्रामा जरूर होता था। काजल सुबह से शाम तक रसोई में लगी रहती, कभी आलू के पराठे, कभी पनीर पुलाव, कभी दाल बाटी। लेकिन घर वालों का एक ही जवाब होता, ठीक है, लेकिन मजा नहीं आया। एक दिन रविवार की सुबह राम सेवक जी अखबार पढ़ते पढ़ते बोले, अरे सुनो विमला, आज मेरा मन कर रहा है बाजार वाली मसालेदार कचौड़ी खाने का। हाँ पापा, मुझे भी। पिंकी उछलते हुए बोली, और वो लाल वाली चटनी भी लाना। पापा जी, बाहर की क्या जरूरत है, मैं अभी घर पर ही बना देती हूँ। ऐसी कचौड़ी बनाऊंगी कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। विमला तुरंत बोली, बहू, पिछले बार भी तूने यही बोला था, लेकिन बाजार वाली खुशबू कहाँ थी उसमें। माँ जी, इस बार बिल्कुल अलग बनाऊंगी। काजल तुरंत रसोई में लग गई। उसने दाल भिगोई, मसाले पीसे, हरी चटनी बनाई, मीठी चटनी बनाई। कढ़ाई में जैसे ही कचौड़ियाँ फूलने लगी, पूरे घर में खुशबू फैल गई। सोनू रसोई में झांकते हुए बोला। पीछे से पिंकी हंसते हुए बोली, काजल ने सबको गर्मा गर्म कचौड़ियाँ परोसी। राम सेवक जी ने पहला निवाला खाया, फिर मुंह बनाकर बोले, बहू, कचौड़ी तो ठीक है, लेकिन बाजार वाली खस्ता फीलिंग नहीं आ रही। और आलू की सब्जी थोड़ी ज्यादा घरेलू लग रही है। चटनी में वो खट्टापन नहीं है। पिंकी भी बोल पड़ी। काजल का चेहरा उतर गया। भाभी, मेहनत अच्छी की है आपने, लेकिन बाजार वाली बात नहीं बनी। काजल चुपचाप प्लेटें उठाकर रसोई में चली गई। उधर शाम को सोनू अपने दोस्त के साथ मेले में चला गया। वहाँ एक ठेले पर लिखा था, 20 रुपए में स्पेशल खस्ता कचौड़ी। सोनू के मुंह में पानी आ गया। भैया, एक प्लेट देना। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसकी आंखें चमक गईं। अरे वाह, यही है असली स्वाद। वो घर पहुँचते ही चिल्लाया, मम्मी, ऐसी कचौड़ी मैंने जिंदगी में नहीं खाई। सच? राम सेवक जी उत्साहित हो गए। पापा, इतनी खस्ता थी कि आवाज आ रही थी कुर कुर। बस फिर क्या था, अगले दिन पूरा परिवार उसी ठेले पर पहुंच गया। भैया, 5 प्लेट लगाना। सब लोग सड़क किनारे खड़े होकर कचौड़ी खाने लगे। वाह, मजा आ गया। ऐसी कचौड़ी तो बड़े होटल में भी नहीं मिलती। घर लौटकर सब इतने खुश थे जैसे कोई खजाना मिल गया हो। लेकिन काजल दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। आप सब बाहर खा कर आ गए? अरे बहू, बस थोड़ा सा टेस्ट करने गई थी। विमला बोली। और मेरा बनाया खाना? फ्रिज में रखते। राम सेवक जी बोले, सुबह खा लेंगे। काजल अंदर चली गई। रात को गुस्से में बर्तन धोते हुए बड़बड़ाने लगी। मैं यहाँ घंटों मेहनत करूं और इन्हें सड़क वाली कचौड़ी पसंद आए। धीरे धीरे घर वालों को उस ठेले की आदत पड़ गई। सोमवार कचौड़ी, बुधवार कचौड़ी, शुक्रवार फिर कचौड़ी। अब हालत ये हो गई कि घर का खाना देखकर सब मुंह बनाने लगे। एक दिन पिंकी पीठ पकड़कर बैठ गई। मम्मी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सोनू भी बोला, मेरे सीने में जलन हो रही है। राम सेवक जी डकार लेते हुए बोले, आज तो कचौड़ी कुछ ज्यादा ही भारी लग गई। तभी काजल चुपचाप अजवाइन वाला पानी लेकर आई। लीजिए पापा जी, पी लीजिए। विमला शर्मिंदा होकर बोली, बहू, लगता है तू सही बोल रही थी। अगले दिन काजल ने सादा खिचड़ी और दही बनाया। सब लोग चुपचाप खाने लगे। राम सेवक जी बोले, बहू, घर के खाने जैसी बात कहीं नहीं। सोनू हंसते हुए बोला, भाभी, अब आपकी कचौड़ी भी चलेगी। काजल मुस्कुराकर बोली। लेकिन रोज रोज नहीं। पूरा परिवार हंसने लगा। अगले दिन सुबह घर का माहौल काफी शांत था। ना किसी ने बाहर की कचौड़ी का नाम लिया, ना ही खाने में कोई कमी निकाली। काजल भी बिना कुछ बोले रसोई में सबके लिए हल्का नाश्ता बना रही थी। विमला धीरे से रसोई में आई और बोली, बहू,
आज क्या बना रही है? माँ जी, दलिया और मूंग दाल का चीला। अच्छा है, पेट भी ठीक रहेगा। इतना सुनते ही काजल को थोड़ा अजीब लगा। यही माँ जी थी जो 2 दिन पहले बोल रही थी। ये बीमारों वाला खाना कौन खाता है? उधर सोनू कमरे में लेटा पेट दबा रहा था। हाय राम, अभी भी जलन हो रही है। पिंकी बोली, भैया, आपने तो 6 कचौड़ी खाई थी। तो तूने कौन सा कम खाई थी? राम सेवक जी भी धीरे धीरे चलते हुए आए। बहू जरा चाय हल्की बनाना, आज मसाला मत डालना। काजल मन ही मन मुस्कुरा दी। सभी लोग टेबल पर बैठकर चुपचाप नाश्ता करने लगे। तभी बाहर से आवाज आई। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी। बस आवाज सुनते ही सोनू खिड़की की तरफ देखने लगा। पिंकी बोली, भैया, कंट्रोल करो। अरे मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। लेकिन तभी राम सेवक जी धीरे से बोले। अगर एक एक खा लें तो क्या हो जाएगा जी। विमला घूरते हुए बोली, क्या? नहीं मतलब टेस्ट के लिए।